हेलो गाइस, वेलकम टू आर के आई एस। गाइस, ये जो हमारा सेशन होने वाला है ये हमारा फोर्थ सेशन होने वाला है पी वाई क्यू एनालिसिस पे। ओके, सबसे पहले हमने किया था पॉलिटी, देन किया था हमने इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसके बाद हमने किया था एनवायरनमेंट एंड ये हमारा फोर्थ है साइंस एंड टेक। ओके इन सारे सेशंस की मैं आपको जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। ओके तो आज हम करेंगे साइंस एंड टेक का एनालिसिस कि पिछले 10 साल में 10 ईयर्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके उसके थीम्स क्या है और थीम्स में टॉपिक्स कैसे हैं। ओके इसके साथ साथ मैं आपको कुछ एनालिसिस बताऊंगा जिससे ना आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में ना काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, एक रिपीटेटेड एक फ्रेमवर्क होता है यूपीएससी का साइंस एंड टेक के लिए। मतलब लिटरली अगर 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं ना इसमें से साइंस एंड टेक से, आप 8+ क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो जस्ट विद बेसिक नॉलेज। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता होगी तो आपको ये एनालिसिस पता होगा। तो बेसिकली आज वही देखेंगे, ब्रॉड थीम्स देखेंगे। ब्रॉड थीम्स के बाद ईयर वाइज एनालिसिस देखेंगे कि कौन से पेपर में कौन से साल में कितने क्वेश्चंस आए थे। देन उसके बाद थीम वाइज देखेंगे, टॉपिक वाइज। ओके थीम वाइज देख लिया, इसके बाद टॉपिक वाइज देखेंगे कि पिछले 10 साल में कितने क्वेश्चंस आ रखे हैं और जो भी मेरा एनालिसिस है वो मैं बताऊंगा और उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ओके तो सिंपल है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले तो ब्रॉड थीम से पहले तो मैं एक चीज बताऊंगा कि देखो क्या होता है ना, यूपीएससी में साइंस एंड टेक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से हर साल 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं। ओके एंड टू इजी, आपको ज़्यादा रॉकेट साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस बेसिक पढ़ना होता है। अगर आपने एक बार बेसिक चीज़ें कर ली आप वो क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो। ओके बस आपको कॉमन सेंस लगाना है यहाँ पे, बस कॉमन सेंस ही आपके क्वेश्चन हो जाते हैं साइंस एंड टेक के। आपको बहुत सारे, जैसे ह्यूमैनिटी स्टूडेंट को बहुत इशू होता है कि सर हम लोग को साइंस एंड टेक समझता नहीं है, थोड़ा बहुत इश्यू हो जाता है समझने के लिए। आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो देखेंगे, अगर आपको वो पता चल गया तो आप इसीलिए इसको क्रैक कर सकते हो। तो सबसे पहले ईयर वाइज एनालिसिस देखते हैं। देखिए 2015 में 7 क्वेश्चन आए थे, इसके बाद ट्रेंड देखो कैसे बदलता गया। 16 में 10 क्वेश्चन आ गए, 17 में 8 क्वेश्चन। अब यहां से 18 से जो ट्रेंड है ना यूपीएससी ने बढ़ाना स्टार्ट कर दिया साइंस एंड टेक का। देखिए देन 19 में 14 क्वेश्चन, देन 20 में 13 क्वेश्चन, 21 में 12 क्वेश्चन, 22 में 14 क्वेश्चन, ओके 23 में 8 क्वेश्चन एंड 24 में 7 क्वेश्चन। ओके बट इसके साथ साथ एनवायरनमेंट भी कहीं ना कहीं तो साइंस से कनेक्टेड था, इसके लिए हम लोग 10 to 12 क्वेश्चन आराम से आते हैं। ठीक है, ये कोर साइंस से था, साइंस एंड टेक से, और ये एनवायरनमेंट से थोड़ा टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट की तरफ टिल्ट की हुई। ओके तो हर साल 10 से 12 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे बड़ा इसका इशू क्या बताया गाइस आपको, इसका ना कोई ठोस मटेरियल नहीं है। जैसे पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत फॉलो करते हो, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम फॉलो करते हो। ओके वैसे साइंस एंड टेक के लिए ना कुछ ऐसे कॉन्क्रीट मटेरियल नहीं है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है मैं वो भी आपको एनालिसिस में ही बताऊंगा कि इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इसके ब्रॉड थीम्स देखते हैं। ओके ब्रॉड थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले सेल बायोलॉजी, ठीक है, ये बायोलॉजी का पार्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बस आपको सेल बायोलॉजी पता करनी चाहिए कि सेल क्या होता है, सेल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके देन डिजीजेस गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजीजेस से क्वेश्चन आता ही आता है। ओके देन इम्यून सिस्टम, फिलहाल नया ट्रेंड आ रहा है, हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन। ओके अब ये जो है ना ये बायोलॉजी का पार्ट है। ओके ये कोर बायोलॉजी का पार्ट है। देन प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये थोड़ा बहुत फिजिक्स की तरफ जाता है बट काफी बेसिक होता है ये। ठीक है देन यहां पे स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, यहां पे भी ये स्पेस का पार्ट आ जाता है। डिफेंस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बायोटेक, देखो बायोटेक और बायोलॉजी आप साथ में करोगे। ओके इसके बाद ह्यूमन बॉडी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एंड एनर्जी रिलेटेड टेक्नोलॉजीज, ये है इसकी ब्रॉड थीम्स। तो गाइज बेसिकली आपको क्या करना है, पहले ये समझिए कि इसको प्रिपेयर कैसे करना है। जैसे मैं भी कह रहा था ना कि इसका क्या सीन है कि इसको एक कॉन्क्रीट मटेरियल नहीं, इसको प्रिपेयर कैसे करना है। तो इसको आप लोग क्या करो, अब ये थीम्स है,
थीम्स को आप डायरेक्टली किसी भी एक सोर्स मटेरियल से पढ़ो, ठीक है। इधर वाजीराम से पढ़ो, ठीक है, सुन्या से पढ़ो, उसके बाद वाजीराम है, सुन्या है, विजन है, और XYZ कोई भी क्लास है, उसमें से ना ये जो ब्रॉड थीम्स है ना इसके बारे में पढ़ो, ठीक है। आप इसमें ओनली आईएएस का भी मटेरियल देख सकते हो, ओके। अभी अपने क्या किया, अपने यहाँ से ब्रॉड थीम्स कर लिए, ओके। एक बार ये आपका हो गया ब्रॉड थीम्स। अब हमें मेक श्योर करना है कि हमसे कुछ छूटे ना, तो आपको क्या करना है, पिछले 10 ईयर्स के क्वेश्चंस उठाने, ओके, थीम वाइज, और देखना है कि अगर मैंने स्पेस टेक्नोलॉजी उठा लिया, स्पेस टेक्नोलॉजी में समझो कि पिछले 10 साल में 15 क्वेश्चन आ रखे हैं, तो 15 के 15 क्वेश्चन जो मेरे टॉपिक में कवर हो रखे हैं मटेरियल में, अगर नहीं हो रखा और कुछ छूट गया तो वो मैं कवर करूंगा, उसको डायरेक्टली गूगल करूंगा, ठीक है। बस क्या करना है, वो कीवर्ड, ठीक है, और यूपीएससी डाल देना है, आपको बहुत अच्छा मटेरियल वहां पे मिल जाएगा। उसके नोट्स बनाओ, आगे बढ़ो। इससे क्या होगा, आपने ब्रॉड थीम्स भी कवर कर लिए और पीवाईक्यू में जितनी चीजें थी अपने वो भी कवर कर ली, क्योंकि यूपीएससी आगे जाके क्वेश्चन रिपीट करता है, क्वेश्चन नहीं तो टॉपिक रिपीट करता है। जैसे 2017 में क्वेश्चन आया था ई लिसा के ऊपर, वही क्वेश्चन अगेन 2020 में आ गया था, ठीक है। तो ऐसे करके यूपीएससी क्या करता है, टॉपिक्स रिपीट करता है। तो यहां से आप लिटरली ये ब्रॉड थीम्स है मैंने निकाल के रखे, इस थीम में से आप क्या कर सकते हो, थीम उठाओ, थीम के बाद पीवाईक्यू उठाओ, और बस उतना ही करो, मोर देन इनफ है। क्योंकि क्वेश्चन एक बार आपको समझ में आ गई ना कि फ्रेम कैसे हो रहा है, अगर आपने इतना बेसिक कर लिया, इतना बेसिक, ठीक है, प्लस बेसिक ब्रॉड थीम्स प्लस 10 ईयर्स के पीवाईक्यू, आपने इतना कर लिया ना, आप 10 से 12 में से 10 प्लस क्वेश्चन आराम से इजीली सॉल्व करके आ रहे हो। बिलीव मी गाइस, लिटरली बिलीव मी, मैं लिख के दे सकता हूं, आप कर सकते हो, ओके। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब टॉपिक वाइज देखो, सबसे पहले तो बेसिक साइंस। अब बेसिक साइंस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पिछले 10 साल में 4 क्वेश्चन आ रखे हैं गाइस। ये जो एनालिसिस है वो 10 ईयर्स का है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से 4 क्वेश्चन आ रखे हैं, डिजीजेस से 4 क्वेश्चन, इम्यून सिस्टम से 1 क्वेश्चन, हेरिडिटरी इवोल्यूशन से 1 क्वेश्चन, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर से 2 क्वेश्चन, उसमें से 1 क्वेश्चन तो 2021 में ही आया था। एप्लीकेशन इन एवरीडे लाइफ 5 क्वेश्चन, मतलब हर अल्टरनेट ईयर एक क्वेश्चन आता है। स्पेस टेक्नोलॉजी से, ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी से 8 क्वेश्चन, स्पेस साइंस से 8 क्वेश्चन। स्पेस साइंस मतलब क्या, डॉफ प्लैनेट क्या होता है, पल्सर क्या होता है, नेबुला क्या होता है, ये सारा स्पेस साइंस। ह्यूमन बॉडी से 1 क्वेश्चन एंड सेल बायोलॉजी से 1 क्वेश्चन, जो कि 2021 में आया था, ओके। अब यहां पे देखो साइंस एंड टेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें कितने क्वेश्चन आ रखे हैं, इसमें आ रखे हैं 79 क्वेश्चन, ऑन एन एवरेज में 80 पकड़ लेता हूं, मतलब हर साल 8 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इन तीनों से ना रादर देन बेसिक करंट ज्यादा पूछते हैं, ओके। स्पेस टेक्नोलॉजी अगेन ज्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत है, सैटेलाइट्स वगैरह वो आपको पता होने चाहिए कि जो सैटेलाइट्स है कि जियो सिंक्रोनस में क्या होता है, जियो स्टेशनरी में क्या होता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ओके, ये सारी चीजें, रॉकेट कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा। देन मिसलिनियस, ये करंट से आ जाता है। गवर्नेंस इन साइंस एंड टेक, ये आप कॉमन सेंस से कर सकते हो। नैनो टेक्नोलॉजी गाइस, नैनो टेक्नोलॉजी, ओके, यहां पे मैंने नैनो टेक्नोलॉजी लिखा नहीं है, नैनो टेक्नोलॉजी, ये यहां पे आप ऐड कर दीजिए। नैनो टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। नैनो टेक्नोलॉजी के बेसिक कर लो एक बार, बेसिक कर ले नैनो टेक्नोलॉजी का, आपसे वो क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। एनर्जी रिलेटेड टेक्नोलॉजी, डिफेंस, हेल्थ रिलेटेड डेवलपमेंट एंड बायोटेक। अब देखो बायोटेक में ना 2019 से बहुत यूपीएससी फोकस कर रहा है। जैसे 2018 में कैस्पर कैसनेन पूछा था, ठीक है, देन अगेन वो 2019 में भी पूछा था। तो यूपीएससी बहुत फोकस कर रहा है, ठीक है। देन वैक्सीन को कैसे डेवलप करते हैं 2022 में पूछा था। तो बहुत सारी चीजें हैं जो यूपीएससी पूछता है यहाँ पे इससे बायोटेक्नोलॉजी से, ओके। आई होप ये टॉपिक वाइज आपको कवर है, कैसे कवर करना है सिलेबस वो भी मैंने बता दिया। तो चलो एक एक अभी इसको माइक्रो एनालिसिस को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग वेटेज ऑफ साइंस एंड टेक प्रीलिम्स हैज एन एवरेज क्वेश्चन 10 to क्वेश्चन हैज आस्क्ड, मैंने बता दिया था।
मोस्ट आर डायनामिक पोर्शन ऑफ प्रीलिम्स करंट ओरिएंटेड। यहां पे लेकिन एक ट्विस्ट है। आपको लगता होगा कि ये क्वेश्चन जो है ना करंट ओरिएंटेड है। साइंस एंड टेक, मतलब यहां पे मैं एक मिथ बस्ट करना चाहता हूं। ये मिथ क्या है कि आपको लगता होगा कि यूपीएससी के क्वेश्चन जो है साइंस एंड टेक जो है पूरे करंट से आते हैं, तो मैं सिर्फ एक पीटी 365 करूंगा, ठीक है, और मेरा साइंस एंड टेक होगा। बिल्कुल नहीं होगा गाइस, लिटरली नहीं होगा। यूपीएससी क्या करता है, यूपीएससी बेसिक कंसेप्ट को पकड़ता है, बेसिक कंसेप्ट को पकड़ के वो करंट की ओर चलता है, ठीक है। मतलब अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता है तो आप करंट का क्वेश्चन कर सकते हो विथ लॉजिक एंड कॉमन सेंस। इसके लिए तो मैंने ये ब्रॉड थीम दे दी है ना आपको। एक बार आपने ये ब्रॉड थीम्स कर ली है, ओके, तो इसके बाद में जो इसके ऊपर डेवलपमेंट आएगी करंट में, अगर आपको पता भी नहीं होगा फिर भी आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, ओके। इसके लिए यहां पे एक मिथ बस्ट कर रहा हूं मैं कि साइंस एंड टेक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बेसिक से आते हैं, बेसिक के ऊपर करंट का डेवलपमेंट, ओके। देन न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आर फोकस एलईडी, 5G, AI, VR, IoT एक्सेट्रा, ओके। टर्मोलॉजी पे फोकस करना पड़ेगा, ये करंट्स का पार्ट है, ये आप पीटी 365 से कर सकते हो, ओके। एंड स्कोप ऑफ लॉजिकल एलिमिनेशन। अब देखो लॉजिकल एलिमिनेशन के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। इसमें क्या देखो, साइंस क्या होता है ना, साइंस एंड टेक एप्लीकेशन बेस्ड होता है, ओके। जब भी एप्लीकेशन बेस्ड आता है, ओके, तो इसमें कुछ कीवर्ड्स आते हैं। कैन, कैन क्या हो गया, कैन मतलब एक ये हो गया, एक पॉसिबिलिटी होगी। मे, माइट, ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी होगी, तो ये पॉसिबिलिटी हमेशा ट्रू होती है। बट इसी की जगह अगर ओनली, ठीक है, ओनली, अगर ओनली आता है तो वो क्या होता है कि वो रिस्ट्रिक्ट कर देती है पॉसिबिलिटी को, ना रिस्ट्रिक्ट कर देती है। तो जब भी ओनली आएगा तो स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। और कैन, मे, माइट, इसमें आप पॉसिबल भी ऐड कर दो, पॉसिबल, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट राइट होंगे। ये होता है एलिमिनेशन टेक्निक। इसके बाद एप्लीकेशन बेस्ड जो होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव हमेशा राइट होते हैं एप्लीकेशन बेस्ड। इसका रीजन ये है कि एप्लीकेशन है, कहीं ना कहीं तो वो लगेगा, ओके। मैं आपको दिखाऊंगा कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, ओके। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले सेल बायोलॉजी, ये बेसिक साइंस है हमारा, ठीक है। ये 2020 का क्वेश्चन है, यस, ओके, कि प्लांट सेल एंड एनिमल सेल का डिफरेंस क्या है। देखो यहां पे अगर आपको ये पता है कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, आप इजीली क्वेश्चन निकाल सकते हो 1 and 3, ओके, कि जैसे प्लांट सेल और एनिमल सेल का बस डिफरेंस पता होना चाहिए। इसके बाहर नहीं जाएगा यूपीएससी, बस आपको बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको बहुत डीप में चीजें पता होनी चाहिए। ह्यूमन बॉडी, ठीक है, जब विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसिस इन द ह्यूमन बॉडी दैट डायलेट ब्लड वेसल एंड इंक्रीजेस ह्यूमन फ्लो। सारे ऑप्शन आपको सेम ही लगेंगे, ओके। इसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखो मैंने यहां पे बोला था ना एक एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं क्वेश्चंस। अब देखो बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट्स विद इन ह्यूमन टिश्यू। ये क्या है, ये है एप्लीकेशन बायोफिल्म का। बायोफिल्म कैन फॉर्म ऑन फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सरफेस, ये भी क्या है, एप्लीकेशन है। बायोफिल्म कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, ये भी क्या है, एप्लीकेशन है। और मैंने क्या कहा था, एप्लीकेशन में अगर कैन आता है, एप्लीकेशन में अगर कैन आता है, ठीक है, तो फिर आपका ये स्टेटमेंट राइट हो जाते हैं, ओके। एप्लीकेशन में ये क्वेश्चन आता है तो राइट हो जाते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, डी, 1 2 3, ओके, क्लियर है। तो ये होता है साइंस एंड टेक का, जो बोलते हैं एलिमिनेशन टेक्निक, ट्रिक्स, लॉजिक्स, ये होते हैं, ओके। बट यहां पे ना आपको ना काफी, वो बोलते हैं ना, जो आपका गेस होता है काफी फूक फूक के लेना होता है। क्यों, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे पीवाईक्यू के क्वेश्चन के बेसिस पे अगर आपका लॉजिक डेवलप हो रहा है तो सही है। बट आप उठ के जाओगे और बोलेगी अच्छा ये भी लॉजिक लगेगा, वो भी लॉजिक लगेगा, ठीक है। और ये जो लॉजिक्स है ना, पिछले 5 से 8 साल के पेपर में लगने चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि 2024 में बस वो लॉजिक डेवलप हो और 25 में भी आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं होगा। ये जो लॉजिक्स है ये ओवर द टाइम डेवलप होते हैं, ऐसे नहीं कि 1 साल में बनते हैं, ठीक है। देन डिजीजेस होते हैं कि एडिनोवायरस हैव सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम्स वेयर रेट्रोवायरस हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम।
अब देखो, अब ये जो क्वेश्चन है काफी सिंपल है। आपको पता होना चाहिए कि डीएनए में डबल स्ट्रैंड होता है, आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड होता है। ठीक है, अगर आपको बस इतना भी पता है, अब ये देखो डबल आरएनए में बोला है कि रेट्रोवायरस हैव डबल स्ट्रैंडेड, तो ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। अगर ये फॉल्स हो गई तो ये कट और ये कट। ओके, मतलब काफी बेसिक, आपको पता भी नहीं होना चाहिए कि क्या है ये। ओके, उसके बाद देखो फिर मेजर फोकस यहाँ पे बैक्टीरिया, वायरल डिजीजेस, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, सिम्टम्स और उसके सिंड्रोम्स। ये लिटरली अगर जो कोई भी आप डिजीज करोगे, मतलब एड्स, आप देखोगे वो बैक्टीरियल है, वायरल है, कम्युनिकेबल है, नॉन कम्युनिकेबल है, उसके सिम्टम्स क्या है। ओके, ये सारी चीजें आप देखोगे। तो ऐसे ही करके आपको हर एक वायरस को आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, इसके बाद इम्यून सिस्टम, बी सेल्स एंड टी सेल्स। इम्यून सिस्टम का टॉपिक है, बहुत अच्छे से करो। ओके, सिंपल है। अब देखो, अब यहां पे देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द रोल ऑफ बी सेल एंड टी सेल इन द ह्यूमन बॉडी। आपको क्या पूछा गया है? आपको बस सिंपल सा पूछा गया कि बी सेल और टी सेल क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आपको इतना कैसे वो फॉर्म होते हैं, कहां पे फॉर्म होते हैं, वो नहीं पूछा है, बस उसका फंक्शन क्या है, बस आपको बस इतना पता होना चाहिए। दे एलिवेट द बॉडी स्पेन एंड इन्फ्लेमेशन, ये भी नहीं है। इम्यूनोसप्रेसेंट, ये भी नहीं है। इम्यूनोसप्रेसेंट क्या होता है कि जब भी आप कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हो, ठीक है, तो आपको इम्यूनोसप्रेसेंट पे जाना पड़ता है, क्योंकि आप एक फॉरेन ऑब्जेक्ट आपके बॉडी में लेके आते हो। ठीक है, तब इम्यूनोसप्रेसेंट वो यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने लीवर, ओके, किसी ने अगर लीवर ट्रांसप्लांट किया, ठीक है, तो एक फॉरेन ऑब्जेक्ट हो गया, तो क्या करेगा आपकी बॉडी, वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि बी सेल एंड टी सेल एक फॉरेन ऑब्जेक्ट को जाके वहां पे उसके साथ फाइट करेंगे, तो ये तो टोटली ऑपोजिट हो गया, तो ये तो है ही नहीं। तो बस आपको बेसिक पता होना चाहिए। दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीजेस कॉज बाय पैथोजेंस एंड दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम एनवायरमेंटल एलर्जेंस। ठीक है, अब देखो यहां या फिर यहां, मैं आंसर नहीं बताऊंगा इसका, आप खुद देखिए, बट मुझे क्या बताना, मुझे बस बेसिक बताना है यहां पे। ओके, कि देखो आंसर्स कैसे कितने सिंपल होते हैं। ओके, देन इवोल्यूशन वगैरह, ये टॉपिक ठीक है, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कर सकते हो, इसको छोड़ा भी फिर भी कुछ इशू नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है, वाटर एज अ थीम आता है। ओके, हर साल नहीं आता, करो ना करो ठीक है। एप्लीकेशन इन एवरीडे लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन इन एवरीडे लाइफ मतलब फूड सेफ्टी, अडल्ट्रेशन, बेसिक प्लास्टिक एंड पॉलीमर्स एंड प्रोबायोटिक्स। ओके, लिटरली गाइस ये 2022 में एक क्वेश्चन आया था प्रोबायोटिक के ऊपर। ओके, अब देखो ये 2017 का क्वेश्चन है कि लिपस्टिक, सॉफ्ट ड्रिंक्स, चाइनीज फास्ट फूड, ये तो हम लोग डेली के यूज में करते हैं ना, तो इसका आंसर क्या है। ओके, देन इसके बाद स्पेस साइंस की ब्लैक होल्स, L1 पॉइंट क्या होता है, सोलर फ्लेयर्स क्या होता है, जेनेसिस ऑफ स्टार्स मतलब पल्सर वगैरह, डॉफ स्टार्स वगैरह। ठीक है, व्हाइट जाइंट क्या होता है, रेड जाइंट क्या होता है, ये सारी चीजें। अब देखो ब्लैक होल के ऊपर 2019 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, देन सोलर फ्लेयर में 2022 या फिर 23 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, कि सोलर फ्लेयर का एप्लीकेशन क्या, अगर सोलर फ्लेयर आ रहा है तो उसको क्या, उससे क्या इंपैक्ट होगा। ओके, कि जैसे ये स्पेस साइंस, जाइंट स्टार्स के और डॉफ स्टार्स के बारे में पूछा गया है। ओके, देन इसके बाद यहाँ पे अगेन 2023 में सिपिड्स, नेबुला, पल्सर, आपको बस ये ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, बस पता होना चाहिए। और ये अब बेसिक लिटरली बता रहा हूं, अब ये बेसिक साइंस में करोगे, ये इतना भी नहीं कि रॉकेट साइंस है, ये पूरा बेसिक साइंस है। ठीक है, देन स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट, इलिसा, निसार, व्हीकल लॉन्च, नेविगेशन सिस्टम, मिसाइल्स, ये डिफेंस में आता है, ये सारी चीजें, ड्रोन्स। ओके, ये आता है आपकी स्पेस टेक्नोलॉजी में। आपने अगर इतना भी कर लिया स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये आपके क्या है, ये आपके टॉपिक्स है। ठीक है, आपको ये करना है, प्लस पीवाईक्यू करने, पीवाईक्यू में 10 साल के क्वेश्चन आ रखे, 10 साल में जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं, प्लस आप ऑब्वियसली करंट अफेयर तो पढ़ोगे, इससे आपका कवर हो जाएगा। ओके, स्पेस टेक्नोलॉजी कि जैसे कौन कौन ओन करता है कि अपना जो खुद का, ठीक है, ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम कौन ओन करता है, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है। ठीक है, अब ये फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बोम्बार्डमेंट सिस्टम क्या होता है, बहुत सिंपल है, क्या है, बस डिस्क्रिप्शन पढ़ो, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बोम्बार्डमेंट सिस्टम। ठीक है, इसमें ऑर्बिटल मतलब ये कुछ घूमता होना चाहिए, बोम्बार्डमेंट मतलब बॉम्ब छोड़ने वाला है। ठीक है, मिसाइल इज पुट इन द स्टेबल ऑर्बिट अराउंड एंड डे ऑर्बिट ओवर अ टारगेट ऑन द अर्थ।
बस आगे इसका आंसर। ठीक है, OLEDs और इसका डिफरेंस पूछा है। ठीक है, ये सोडियम लैम्प, LEDs और OLEDs 2021 में क्वेश्चन आया था इसके ऊपर। ओके, देन IT। अब गाइज यहाँ पे ये जो मैंने जितने भी दे रखे टॉपिक्स, आपको बहुत अच्छे से करना है ये टॉपिक्स, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनते हैं लिटरली इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। ये टॉपिक से अगर ये आपने टॉपिक्स अच्छे से कर लिया, फिर आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉर्टेड है। ठीक है, लिटरली रिपीट होते रहते हैं। ये NFT बहुत न्यूज में चल रहा था। ठीक है, अब ये 2022 में आया था, मैं लिटरली बता रहा हूँ ये 2025 में ही आएगा NFT के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, देन बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटरली ये सारे टॉपिक्स आप अच्छे से कर लोगे ना, ये मैंने थीम के साथ यहाँ पे टॉपिक भी लगा दिए है। ओके, अगर आप ये सारे टॉपिक कर लोगे अच्छे से, बस इसकी क्या करना है, आपको बेसिक करना है। बेसिक प्लस PYQ प्लस करंट में जो आया हुआ है, इतना करोगे आपका साइंस एंड टेक डन है। ठीक है, आगे बढ़ते। बायोटेक्नोलॉजी देखो, माइक्रो सैटेलाइट DNA वगैरह वगैरह। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज फिर क्या होते हैं कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है। ओके, बस आपको देखना है कि ये हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है लिटरली। और डिफेंस गाइस, डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, डिफेंस से लिटरली UPSC पिछले 2 साल से 2 ईयर से डिफेंस के ऊपर फोकस कर रहा है। 2024 में आया था, 2023 में भी आ रखा है। ओके, 2018 में भी क्वेश्चन आ रखा है डिफेंस से। तो डिफेंस की आप जितने भी करंट में जो टेक्नोलॉजीज है, ओके, वो आप करो। और वो बस पहले तो सबसे पहले वो इंडिया से रिलेटेड होना चाहिए, और वर्ल्ड से रिलेटेड जितना भी न्यूज में होगा आप वो कर सकते हो। ओके, देन एनर्जी रिलेटेड, ये इसको मैं बोलूंगा ये थोड़ा सा एनर्जी रिलेटेड एनवायरमेंट के साइड टिल्टेड होता है, तो एनवायरमेंट में आप कर लोगे इसे। यस, एंड नैनो टेक्नोलॉजी। अब देखो, नैनो टेक्नोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि UPSC फोकस कर रहा है नैनोटेक के ऊपर। ठीक है, अब देखो इसमें एक्सट्रीम स्टेटमेंट देखो, अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमन नैनो टेक्नोलॉजी डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। अब देखो, डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर कितनी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ये हटा दो। वन हटा दिया। अब इसमें से क्वेश्चन है या फिर इसमें से क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे सम मेटेलिक ऑक्साइड, सम कमर्शियल प्रोडक्ट, तो ऑब्वियसली आंसर 2 और 3 होगा। ओके, तो ये लॉजिक से आप क्वेश्चन भी बना सकते हो। ओके, तो बस गाइस यही है हमारा साइंस एंड टेक का पूरा एनालिसिस। आई होप आपको समझ में चीजें समझ में आ गई होगी। ये PDF में अपलोड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। बाय एवरीवन।